भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि असम पुलिस विभाग में 2440 पदों पर जो है भर्ती निकला है, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए कितना पद है, कांस्टेबल के लिए जो है कितना पद है, और बात करें शैक्षणिक योग्यता क्या है इस पद के लिए आवेदन करने के लिए, आयु सीमा एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कैसे होगा, आपको वेतन जो है कितना मिलेगा, सिलेबस जो है कैसे होगा, फिजिकल टेस्ट में सिलेबस आपका कैसा होगा, और आपका लिखित एग्ज़ाम जो है कितने नंबर का होगा, आपको कौन से बुक से कौन से पुस्तक से आप को पढ़ाई करना है, जिससे आप जो है एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के जो भर्ती निकला है उस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को जो बुक बताऊंगा, जो पुस्तक मैं आपको बताऊंगा और आपको पैटर्न पूरा बताऊंगा कि आपको जो है तैयारी कैसे करना है, फिर आप जो है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद को जो है आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक जो है कर पाएंगे और एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे आपको सभी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आवेदन जो है कब से करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, सभी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। असम पुलिस विभाग में जो 2440 पद निकला है उसमें अब बात करते हैं कि कौन से विभाग के लिए जो है कितना पद है। तो आपका कांस्टेबल आर्म्ड ब्रांच के लिए जो है 1429 पद हैं और कांस्टेबल अनआर्म्ड ब्रांच के लिए जो है आपका 705 पदों पर जो है भर्ती होना है। और वहीं बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए, तो आपका यहाँ पर एसआई के लिए जो है 306 पद जो है निकला है। वहीं अब बात करते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आपका किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपने अगर यदि बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कोई भी कोर्स किया हो और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कांस्टेबल आर्म्ड ब्रांच के लिए, तो इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास जो है आपका सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कांस्टेबल अनआर्म्ड ब्रांच के लिए, तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना आपका ज़रूरी है। यदि आप 12वीं पास हैं तो इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं एज लिमिट आयु सीमा के लिए, तो कांस्टेबल के पद के लिए आपका जो है 18 से 25 वर्ष आपका होना चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल आर्म्ड ब्रांच के लिए हो चाहे अनआर्म्ड ब्रांच के लिए, आपका जो है 18 से 25 वर्ष आपका जो है होना चाहिए, फिर जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी आयु सीमा क्या है, तो इसके लिए आपका 20 से 26 साल आपको होना चाहिए। यही बात करें आरक्षित वर्ग के लिए, तो आरक्षित वर्ग को इसमें छूट दिया जाता है। आयु सीमा में जो SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनको जो है छूट दिया जाता है। और अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपका लिखित पेपर होगा जिसमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें माइनस मार्क होता है, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी 5 नंबर। सबसे फर्स्ट आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर फिज़िकल आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसी पर जो है आपका चयन जो है आधारित होगा। तो लिखित परीक्षा में आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना, सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए फिज़िकल में, जिसमें आपका दौड़ रहेगा, गोला फेंक रहेगा, लंबी कूद, ऊंची कूद रहेगा। आपको फिज़िकल टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। यदि आप जो है लिखित परीक्षा में अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि या 200 के क्वेश्चन में यदि आप 65 या 80 भी लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आप फिज़िकल टेस्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी के, तो सब इंस्पेक्टर के सैलरी की बात करें तो इसके लिए आपको 20,000 रुपये मिलेगा, और कांस्टेबल के लिए बात करें तो आपका यहाँ पर 14,000 रुपये आपको मिलेगा, और थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है सैलरी। SI का थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, 20 से 25,000 तक के भी रह सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतना ही मिलेगा। और वहीं बात करते हैं कांस्टेबल के पद के लिए आपको जो है 5600 रुपये जो है ग्रेड पे मिलेगा, और वहीं बात करें सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आपको जो है 8700 रुपये जो है ग्रेड पे मिलेगा। अब बात करते हैं आपको आवेदन कब से करना है। तो आवेदन करना
जो है आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, 10 दिसंबर 2021 से। और बात करते हैं आवेदन का लास्ट डेट, तो आपका 9 जनवरी 2022 को आपका आवेदन करने का लास्ट डेट है। इस डेट तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है आपका असम का करंट अफेयर्स एंड इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स आपको फोकस करना चाहिए। आपको जो है पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़ भी देखना चाहिए, और जो डेली का करंट अफेयर जो चल रहा है डेली लाइफ में, कब किसने कौन सा गोल्ड जीता, सिल्वर जीता कि मेडल जीता, आईपीएल में कौन सी टीम ने जीता, कौन सा कप जीता, ये सब की जानकारी आपको होना चाहिए। और आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हिंदी का भी आता है इसमें क्वेश्चन, हिंदी में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, इन सभी के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। वहीं बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, डिग्री, ये सभी चीज़ें आता है। तो वहाँ पे और मैथ्स है और रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग बुक ले सकते हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दिया रहता है। और बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश अरिहंत का ही आता है, आप मास्टर आप जो है ले सकते हैं। तो इन बुक से यदि आप पढ़ाई करेंगे और ऐसा ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम जो है 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा आपको जो है फिज़िकल टेस्ट में अंक जो है स्कोर करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही फिल हो रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जो मैंने आपको सभी चीज़ें बताया, अगर उन चीज़ों को आप सही से अपनाते हो तो आप निश्चित तौर पर ही ऐसा ही एग्ज़ाम और कांस्टेबल के एग्ज़ाम को जो है आप आसानी से क्रैक कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे, और आप जो है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो है बन सकते हैं। तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करना और करंट अफेयर जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इंडिया हिस्ट्री के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे ज़्यादा आपको जो है, यदि कई स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स में थोड़ा वीक रहते हैं, मैथ्स में उनको रीजनिंग अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपका मैथ्स वीक है, आप मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं पाते, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। और जो आप एएसआई और कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, किसी के बात पर आपको नहीं आना है। यह मैथ्स को छोड़कर आप बाकी विषय पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री हो गए। इन सब सब्जेक्ट में यदि आपकी अच्छी पकड़ है और आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्रैक कर पाओगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि लिखित परीक्षा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जो ही पता है उसी को टिक करना, और जो नहीं पता उसको टिक मत करना। शुरू में आपको क्या करना होगा, जो आपको अच्छे से पता है उसी को आपको टिक करना है। फिर जो थोड़ा अच्छे से आपसे और बन पाता है आपको उसी को जो है टिक करना है, तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आप 100% सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल बन जाएंगे यदि आप 5 से 6 घंटे अच्छे से मेहनत करते हैं और डेली मेहनत करते हैं और डेली पढ़ाई करिए और डेली रिवीजन करिए, तो आप निश्चित तौर पर ही अपने मंजिल को पा सकेंगे। सो थैंक यू।